तो अगर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए स्प्रिंग मास सिस्टम द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल, ओके, एंड इट हैज मास कैपिटल एम अटैच टू इट। एक डायग्राम पहले तुमको हम बना के दिखाते, देखो एक डायग्राम समझ लो यहाँ पे। पहले एक स्प्रिंग जिसका लेंथ कितना था एल, इससे हमने एम मास लटका दिया, ठीक, ऐसा बोला। अब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब इस स्प्रिंग को हमने काट दिया दो पार्ट में, दो पार्ट में काट दिया। तो दो पार्ट में जब काटा तो एक का लेंथ जो था वो अल्फा एल बोला, अल्फा एल बोला, और दूसरे का जो लेंथ है, दूसरे वाले का जो लेंथ है वो बोल रहा है 1 - अल्फा एल। ओके, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द टू स्प्रिंग्स ए एंड बी आर। तो पहले अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के था तो अब इसका K1 बताना है और K2 बताना है। तो अगर तुम डायरेक्ट बनाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि जो भी स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 / इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है। थोड़ा हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर जैसे K1 जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एल होगा, एंड K2 जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 - अल्फा एल होगा। तो इससे तुमको यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, K1 का जो वैल्यू है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और उसमें भी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये हम लोग पहले से जानते हैं, हम इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। पहले तुम समझ लो कि अगर मान लो जल्दी में करना है तो कैसे करेंगे। और शुरू में जो के था, शुरू में जो के था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को तुम डिवाइड करो तो K1/K इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा एल बाई K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एल होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट और इसको भी थोड़ा सा चेंज करने दो यार, सॉरी। हाँ, शुरू का जो के था वो किसके था, इक्वल 1/L के। चलो अब देखो, तो K1/K का जो वैल्यू होगा, दोनों को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो K1/K का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा L/अल्फा एल, एल एल कट जाएगा तो यहाँ से K1 बराबर हो जाएगा K/अल्फा। ठीक है, K1 का वैल्यू K/अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली K2 का वैल्यू भी तुम दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो, K/1 - अल्फा। तो ये आंसर तो चलो हम बी निकाल दिए, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में जाना चाहेंगे कि इस आखिर ये जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब देखो थोड़ा डिटेल बात करते हैं, मिटाने जा रहे हैं इसको। ओके, चलो देखो, जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, एक का के है, लेंथ एल है, और इससे एम मास लटका दिया। फिर एक और स्प्रिंग है, इसका भी मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, लेंथ एल, दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है। ठीक है, तो इस केस में शुरुआत में तो इसका जो वेट है वो ऊपर के फोर्स के एक्स जो भी इलोंगेशन है उसको बैलेंस कर रहा है, और इसका भी वेट जो है वो के एक्स को बैलेंस कर रहा है। मतलब इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो मेरा एम जी किसके इक्वल है, के एक्स के इक्वल है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को एक साथ लगा देते हैं। तो जब दोनों को एक साथ लगा के एम से लटका देंगे तो इसका के, इसका के, इसका लेंथ एल, इसका लेंथ एल, अब क्या होगा कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये भी एक्स एक्सपैंड करेगा। ठीक है ना, कौन, पहला स्प्रिंग, और जो दूसरा स्प्रिंग है वो भी एक्स एक्सपैंड करेगा। दैट मीन्स कि जो डाउनवर्ड फोर्स होगा एम जी वो इसके के एक्स और इसके के एक्स दोनों फोर्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब अब मेरा एम जी 2 kx के इक्वल हो चुका, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जो कंडीशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट 2x का आ रहा है। तो अगर हम इसको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग मान ले इस तरह से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश और इलोंगेशन 2x और नीचे फोर्स mg, तो क्या हम इसी इक्वेशन को काट के थोड़ा अलग फॉर्म में mg बराबर
के डैश इंटू 2x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो के डैश इंटू 2x है ये mg के बराबर है, मतलब kx के बराबर है। x और x कटा तो यहाँ से k डैश इक्वल टू क्या आ गया? k/2। तो अब मैटर समझो यहाँ क्या है। मैटर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक स्प्रिंग जिसका लेंथ l है, दूसरा स्प्रिंग जिसका लेंथ l है, अगर हम दोनों को जोड़ करके टोटल लेंथ को डबल कर दें तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो गया। प्रूफ कर दिया। बात समझ रहे? मैटर समझो। मैटर मैटर ये है कि अगर दो स्प्रिंग जिसका लेंथ l और l था, स्प्रिंग कांस्टेंट k और k था, अगर दोनों को मिला करके एक सिंगल स्प्रिंग बना दे 12 लेंथ का, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए हम कह रहे थे कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।